देखिए, अभी मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और नीरज जी पार्टी के हमारे साथी है, वरिष्ठ साथी है, तो उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों, क्या कारण है, क्यों उन्होंने इस तरीके का कोई फैसला लिया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना दायित्व है। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, सरकार के सभी माननीय मंत्री है, विधायक है, और सब प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सभी साथी हैं, उनको आगे लेकर जाया जाए। मैं हमेशा जो है स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ। पीछे भी कुछ ऐसे इशूज़ आए थे, कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी आए थे, तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय में बात करी और मुझे इसकी संतुष्टि है कि वो एमिकेबली उसको बैठ के बातों को जो है वो सॉल्व किया गया। तो परिवार में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, स्वाभाविक है, सब जगह होती है। केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी और की कंधे पर बंदूक चलाए, बिंदल जी के ये दिन आगे है कि अपनी बंदूक वो प्रधानों के कंधों पे चला रहे हैं। ये दिन आ गए हैं। अगर उनके अंदर इतना दम है तो अपने चुनाव लड़े और खुद चुनाव जीते। देखिए, अभी मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और नीरज जी पार्टी के हमारे साथी है, वरिष्ठ साथी है, तो उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्यों, क्या कारण है, क्यों उन्होंने इस तरीके का कोई फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको हम बैठ के इसको सुलझाएंगे। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जब से सरकार बनी है कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जो सीनियर कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना दायित्व है। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, सरकार के सभी माननीय मंत्री है, विधायक है, और सब प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सभी साथी हैं, उनको आगे लेकर जाया जाए। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हो भी जाती है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उन इश्यूज़ को सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाए। मैं हमेशा जो है स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ। पीछे भी कुछ ऐसे इशूज़ आए थे, कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी आए थे, तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी उस विषय में बात करी और मुझे इसकी संतुष्टि है कि वो एमिकेबली उसको बैठ के बातों को जो है वो सॉल्व किया गया। तो परिवार में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, स्वाभाविक है, सब जगह होती है। तो मिलकर हमें उसके ऊपर कार्य करना है, डायलॉग करना है, चर्चा करनी है, बात करनी है, क्योंकि राजनीति में और जो है पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कांस्टेंट डायलॉग रहना चाहिए, वार्तालाप होना बहुत आवश्यक है, तभी जो है हर मसले का हल जो है वो निकाला जा सकता है। सर, जो ये चुनाव के नतीजे आए हैं पंचायती राज और नगर निकायों के, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि बीजेपी को जनादेश मिला है, जो वर्तमान में सत्ता में सरकार है वो बहुमत हो चुकी है, चुनाव की तरफ जाना चाहिए। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद बातें हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, और मैं आपको पूरे दावे के साथ, ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी के है सब, क्योंकि ये कोई चुनाव जो है वो पार्टी चिन्ह के ऊपर नहीं लड़े जाते हैं, मगर इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो पार्टी की विचारधारा के हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के, हो सकता है दूसरी विचारधारा के भी हो, मगर जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई जो है वो पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं लड़े गए थे, इसलिए इसको आंकना कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। हमारा तो सारा है, हमारा तो पूरा प्रदेश, हमारा प्रदेश के 75 लाख लोग हमारे हैं। तो हमें ये छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज़ में केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी और की कंधे पर बंदूक चलाए, बिंदल जी के ये दिन आगे है कि अपनी बंदूक वो प्रधानों के कंधों पे चला रहे हैं। ये दिन आ गए हैं। अगर उनके अंदर इतना दम है तो अपने चुनाव लड़े और खुद चुनाव जीते। प्रधान चुनाव जीत रहा है, जिला परिषद का बंदा चुनाव जीत रहा है और ताली वो अपने लिए बजा रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हमें मिलकर काम करने हैं। जैसे मैंने कहा, मैं फैक्ट कह रहा हूँ कि हो सकता है उसमें से कुछ भाजपा की विचारधारा के भी हो सकता है उसमें से कुछ कांग्रेस की विचारधारा के भी हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जो किसी भी विचारधारा से नहीं है। अभी तो वो एक कच्चा घड़ा है, आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे वो उस तरीके से जो है वो उसमें तब्दील होता रहेगा। तो आपको तो उनका विश्वास जीतना है, लोगों का। जो नए लोग आए हैं, अभी मैंने अपनी शुरुआत में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत से ऐसे लोग आए जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है ही नहीं। अभी मैं कईयों से बात कर रहा था, आज ही कितने प्रधान हमें मिले, तो कई टीचर थे, कई सरकारी उसमें थे, कईयों का अपना बिजनेस था, मगर इस बार वो चुनाव में जीत कर आए और प्रधान बन गए, उप प्रधान बन गए, कोई बीडीसी बन गया।
तो हमको सबको साथ लेकर चलना है और आगे विकास के कार्यों को आगे लेकर जाना है। ये हमारी जो है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए। हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है।